झारखंड में एक सीट पर होने वाले घाटशिला उपचुनाव के लिए जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन और बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन 17 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सोमेश सोरेन के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वह दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम हेमंत के अलावा पार्टी के बड़े नेता मौके पर मौजूद रहेंगे। ताम्र प्रतिभा मंच मैदान में बीजेपी चुनावी सभा का आयोजन होगा। जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन घाटशिला उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले अपने पिता स्वर्गीय रामदास सोरेन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। सोमेश सोरेन की मां ने कहा कि मेरा बेटा अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करेगा। घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भी आज नामांकन करने वाले हैं और उससे पहले उन्होंने अपने कुल देवता की पूजा अर्चना की। पिता चंपई का उन्होंने आशीर्वाद लिया। बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन नामांकन दाखिल करेंगे और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने सबसे पहले कुलदेवता की पूजा की। इसके बाद पिता चंपई सोरेन का आशीर्वाद उन्होंने लिया। नॉमिनेशन से पहले पूजा अर्चना का दौर जारी है। घाटशिला उपचुनाव पर बीजेपी के टिकट पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भी आज नामांकन करेंगे और उससे पहले उन्होंने अपने कुलदेवता की पूजा अर्चना की। पिता चंपई का उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन नामांकन दाखिल करेंगे। आपको अगर बताएं तो देखिए, घाटशिला में उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सरगर्मी काफी तेज हो गई है। जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन, बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और सोमेश सोरेन के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम के अलावा पार्टी के बड़े नेता मौके पर मौजूद रहेंगे। ताम्र प्रतिभा मंच मैदान में बीजेपी चुनावी सभा करेगी और बीजेपी की चुनावी सभा होने वाली है, जिसमें बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित रहने वाले हैं। तो लगातार देखिए, पूजा अर्चना का दौर जारी है और साथ ही अगर बात करें, सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। जमशेदपुर से जुड़ी खबर, घाटशिला उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन पर्चा भरेंगे। सीएम हेमंत समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में सीएम की सभा होने वाली है। जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन भी पर्चा भरेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने हैं और उससे भी अधिक अगर बात करें तो घाटशिला का रण इसीलिए भी ऊपर ज्यादा फोकस में आता है, हॉट सीट कहा जाता है, क्योंकि देखिए इस बार दो सोरेन आमने सामने हैं और उससे भी बड़ी बात कि दो आदिवासी चेहरे आमने सामने होने वाले हैं। एक तरफ चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन तो दूसरी तरफ स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन के बीच ये मुकाबला होने वाला है। एक के पास सिंपैथी कार्ड है तो दूसरे के पास पिछली चुनाव में जो सीख है वो है।
सीधा आपको घाटशिला लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज दोनों ही पार्टियों से, जेएमएम से भी और बीजेपी से भी नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। बीजेपी से अगर बात करें तो बाबूलाल सोरेन, और अगर जेएमएम से बात करें तो सोमेश सोरेन आज चुनावी पर्चा भरेंगे। और ऐसे में सरगर्मी काफी तेज हो गई है, चूंकि दो सोरेन, दो आदिवासी चेहरे के बीच ये मुकाबला। देखिए, निश्चित तौर पे अब थोड़ी देर में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन पहुंचेंगे अनुमंडल कार्यालय, और उसके बाद वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उसके बाद सोमेश सोरेन की बारी आएगी। सोमेश सोरेन यहाँ पहुंचेंगे और पर्चा दाखिल करेंगे। वैसे जो बाबूलाल सोरेन है वो अपने पैतृक आवास से जाहिर स्थान पहुंचे, जाहिर स्थान से पूजा अर्चना कर और अब वहां से निकल चुके हैं और सीधे वो थोड़ी देर में घाटशिला पहुंचेंगे। उनके साथ उनके पिता राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी होंगे, साथ साथ आदित्य साहू साथ में रहेंगे, और उनके साथ जमशेदपुर के सांसद और जो विधायक है, जदयू के विधायक है सरजुग राय जी, वो यहाँ पर मौजूद होंगे और वो नामांकन में साथ साथ आएंगे। हालांकि आसू सुप्रीमो सुदेश महतो को भी आना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि वो सभा में पहुंचेंगे और साथ साथ जो लोजपा के प्रत्याशी, माफ करेंगे, लोजपा के जो यहाँ के विधायक है झारखंड के, वो यहां पहुंच चुके हैं, वो भी सभा में होंगे। यानी एनडीए अपने पूरे गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ एक जनसभा करेंगे। हालांकि पहले नामांकन होगा, नामांकन के बाद तब ये यहां से निकलेंगे और तब जाकर एक सभा को संबोधित करेंगे। एक बार मेरे पीछे का जो दृश्य है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यही वो जगह है जहां पर अनुमंडल कार्यालय है। यहीं पर बाबूलाल सोरेन पहुंचेंगे, उनके पिता जो है कि चंपाई सोरेन पहुंचेंगे और तमाम वो लोग, हालांकि 5 लोगों को ही अंदर जाना है तो 5 लोग अंदर जाएंगे। उसके बाद सोमेश सोरेन पहुंचेंगे, यहाँ पर सोमेश सोरेन आएंगे। सोमेश सोरेन के साथ साथ उनके जो माता है वो यहाँ पर रहेंगी, अपने माता के साथ सोमेश सोरेन पहुंचेंगे। और साथ साथ जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने की सूचना है, हेमंत सोरेन उनके साथ होंगे, कल्पना सोरेन उनके साथ होंगे। तो जो बड़े लीडर है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे वो पर्चा दाखिल करेंगे। हालांकि पर्चा दाखिल करने के बाद घाटशिला में ही एक सभा भारतीय जनता पार्टी का मऊ भंडार में है और दूसरा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सभा है वो घाटशिला के प्रॉपर टाउन से सटा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर वो करेंगे। तो 2 जनसभा को संबोधित होना है। ये पहली बार ऐसा होगा जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दो एक ही जगह, 2 स्टेज से एक दूसरे के प्रति वो सीधे चुनाव मैदान में उतरे हैं। अपने प्रत्याशी को लेकर हेमंत सोरेन है, तो चंपाई सोरेन अपने पुत्र को लेकर है जो भाजपा के प्रत्याशी है। तो ये पहली बार ऐसा मौका होगा जहां पर चंपाई सोरेन और साथ साथ हेमंत सोरेन आमने सामने तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ही शहर में 2 सभा में एक दूसरे पर सीधा वार करेंगे। ये पहली बार ऐसा मौका होगा। हालांकि सुरक्षा की व्यापक इंतजाम है। थोड़ा बाहर का दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सुरक्षा का व्यापक इंतजाम है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। यहाँ ड्रॉप गेट है, इसी ड्रॉप गेट से लोगों को अंदर प्रवेश करना है। और जो प्रत्याशी होंगे वो प्रत्याशी अपने 5 लोगों के साथ वो अंदर आएंगे और सीधे वो अंदर प्रवेश करने के बाद अंदर नामांकन करेंगे, पर्चा दाखिल करेंगे और तब यहां से निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है या झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, वो नामांकन के बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में यानी इस बार जो जनसभा होगा वो सीधे तौर पे दोनों पार्टी अपनी अपनी ताकत दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो देखना है कि आखिर किस पार्टी के जनसभा में कितना जनसैलाब उमड़ता है। वो इसका मायने जरूर रखेगा, ताकि वो एक मैसेज देने का काम किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में इतने लोग थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में इतने लोग थे। तो जो कयास लगाया जा रहा था कि उनकी रामदास सोरेन जी जब उनका निधन हुआ तो उनकी पत्नी को मिल सकता है, लेकिन पुत्र को मिला और पुत्र को मिलने के बाद कितना फैक्टर होगा, या बाबूलाल सोरेन दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं, पिछली बार 22,000 लगभग 23,000 वोट से आ रहे थे, वो कितना मायने रखता है, उस वोट को ये पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये तो
14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज से रण बिछने के बाद आज पहला दिन ऐसा होगा कि अब दोनों जो प्रत्याशी है अपने अपने मैदान में सीधे तौर पे यानी आधिकारिक तौर पे मैदान में आ जाएंगे। जी बिल्कुल मनोज, और देखिए दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय भी हैं, लोगों से मिल रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा भी बन रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां पर सिंपैथी वोट है सोमेश सोरेन के पास, तो दूसरी तरफ बाबूलाल सोरेन जो है वो दूसरी बार प्रत्याशी बन रहे हैं बीजेपी की, जिनके पास पिछले बार की तुलना में अगर बात करें तो इस बार हो सकता है कि ज्यादा सशक्त होकर के नजर आए। हालांकि बाकी के जितने भी उपचुनाव हुए हैं अभी तक उनमें जो आंकड़ा बताता है वो ये कि जेएमएम के पक्ष में ज्यादातर वोट गए हैं। लेकिन इस बार घाटशिला की जनता किसके पक्ष में वोट करती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम अपडेट्स तमाम जानकारियों के लिए। घाटशिला उपचुनाव में आज दोनों गठबंधन के प्रत्याशी चुनावी पर्चा भर रहे हैं। बताया आपको कि अनुमंडल कार्यालय में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यहां का जायजा लिया है सहयोगी प्रभात ने। चुनाव को लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही उम्मीदवार इसी अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले जिला प्रशासन ने जो इंतजाम किया है वो आपको हम दिखते कि पुख्ता इंतजाम किया है। सुरक्षा को लेकर तमाम जो सुरक्षा कर्मी है यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है और बैरिकेडिंग जो किया गया है वहीं पे ही प्रत्याशी समेत 5 लोगों को यहाँ से एंटर करने दिया जाएगा। वही लोग इसके अंदर आ सकते हैं जो लोग नॉमिनेशन करने जाएंगे और जो अभ्यर्थी होंगे। तो देखिए सीएम के लिए जो कारकेट है, सीएम का कारकेट भी लग गया। सीएम साहब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमेश सोरेन के नामांकन इसमें शामिल होंगे। साथ ही कई विधायक, कई मंत्री इस नामांकन में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि आज जो नामांकन होना है भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के दोनों ही प्रत्याशी यहाँ पे नामांकन करेंगे। और इसी अनुमंडल कार्यालय में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुमंडल कार्यालय में जो भी लोग हैं उन्हें बिना जांच के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और लगातार जांच की जा रही है। जो भी प्रत्याशी हो या फिर अन्य लोग हो उनकी जांच की जा रही है, उसके बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो ये अनुमंडल कार्यालय में यहीं पे दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, दोनों ही प्रत्याशी का नामांकन यहीं पर होना है। उसके बाद 11 नवंबर को मतदान होना और 14 नवंबर को मतगणना होगी। अब ये देखना है कि आज नामांकन के बाद किस तरीके से दोनों ही पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में, जो विधानसभा क्षेत्र में, किस तरीके से मतदाताओं को लुभाने में कितना कामयाब हो पाती हैं। प्रभात न्यूज़ भारत, घाटशिला। और अब बात घाटशिला उपचुनाव की होगी, जहां पर घाटशिला उपचुनाव के लिए जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन और बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सोमेश सोरेन के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे, जबकि इसके अलावा अगर बात करें तो दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में एक चुनावी सभा को भी हेमंत सोरेन संबोधित करेंगे। सीएम के अलावा पार्टी के तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। बीजेपी की ओर से अगर बात करें तो ताम्र प्रतिभा मंच मैदान में बीजेपी की चुनावी सभा होने वाली है। बीजेपी कैंडिडेट बाबूलाल सोरेन नामांकन दाखिल करेंगे और इसी के साथ अगर बात करें तो जेएमएम से उम्मीदवार सोमेश सोरेन भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। झारखंड की राजनीति में उलटफेर का समय आपको अगर बताएं तो घाटशिला उपचुनाव के लिए जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन और दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन, दोनों सोरेन आमने सामने, यानी कि सोरेन वर्सेस सोरेन का यह मुकाबला है जिसमें दोनों आदिवासी चेहरे आमने सामने होने वाले हैं। हमारे सहयोगी राकेश सीधे हमारे साथ घाटशिला से बने हुए। राकेश का एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश, घाटशिला उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन भी और बाबूलाल सोरेन जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं वे भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। अब क्या कुछ वहां पर अपडेट, सरगर्मी कितनी तेज? बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन वो पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी अनुमंडल कार्यालय वो नहीं प्रवेश किए हैं। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, रोड के दूसरी तरफ ही जो समर्थकों के साथ बाबूलाल सोरेन जो हैं वो मौजूद हैं और शायद
बीजेपी के किसी बड़े नेता का इंतजार हो रहा होगा। जैसे ही वो शख्स आते हैं और उसके बाद फिर वो लोग अंदर प्रवेश करेंगे। चूंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से 5 लोगों का ही अंदर प्रवेश होना है, तो इसके लिए शायद इंतजार किया जा रहा होगा। तो समर्थक पहुंच चुके हैं, उनके साथ साथ जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के बाबूलाल सोरेन वो पहुंच चुके हैं, उनके पिता चंपई सोरेन उनकी मौजूदगी है। तो तमाम लोग पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट का ही अंतराल होगा, जिसके बाद ये लोग जो हैं वो फॉर्मल नॉमिनेशन के लिए जो है अनुमंडल कार्यालय पहुंचेंगे। जहां तक सोमेश सोरेन की बात है तो तकरीबन 1:30 बजे के आसपास की सूचना है कि 1:30 बजे मुख्यमंत्री के साथ वो यहाँ नॉमिनेशन के लिए पहुंचेंगे, जिसमें जो सहयोगी दल है कांग्रेस, उनके भी जो स्टेट के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो, कमलेश, उनकी मौजूदगी होगी। इसके अलावा विधायक दल के जो नेता हैं कांग्रेस के प्रदीप यादव वो मौजूद होंगे। आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी होगी। तो 1:30 बजे का समय निर्धारित है, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास वो लोग पहुंचेंगे। इससे पहले चूंकि वहाँ सभा हो रही है पहले, और सभा के बाद उन लोग को यहाँ आना है, तो पहले सभा हो रहा है और सभा की शुरुआत हो चुकी है। कई नेता जो हैं वो सभा में पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सभा में पहुँचना है। वो सभा को पहले एड्रेस करेंगे और उसके बाद फिर नॉमिनेशन के लिए अपने प्रत्याशी के साथ अनुमंडल कार्यालय पहुँचेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, बाबूलाल सोरेन पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर के बाद अंदर प्रवेश करेंगे। उनके साथ चंपई सोरेन और आप कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो है वो समर्थक मौजूद हैं। और धीरे धीरे कर ये जो काफिला है, जो कैमरे के मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा, वो धीरे धीरे करके ये काफिला अनुमंडल कार्यालय की तरफ बढ़ेगा। सुना बिल्कुल राकेश, और देखिए वहां पर हलचल काफी तेज हो चुकी है। अब अगर बात करें तो बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं। नामांकन के बाद चुनावी सभाओं का भी आयोजन किया गया है दोनों ही पार्टी की तरफ से। अगर जेएमएम की बात करें तो दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में चुनावी सभा है, जबकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का चेहरा भी दिखने वाला है ताम्र प्रतिभा मंच मैदान में, जहां पर वोटरों को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, दोनों तरफ से सभा रखी गई है। जेएमएम की सभा पहले है और उसके बाद नॉमिनेशन होगा, और जबकि अगर बीजेपी पहले नॉमिनेशन उनके प्रत्याशी करेंगे और उसके बाद फिर ये लोग सभा में जाएंगे। हमारे साथ प्रभात भी है, हम प्रभात से भी समझ लेते हैं। प्रभात, क्या पूरा शेड्यूल है सोमेश सोरेन का, पहले जनसभा और उसके बाद नॉमिनेशन? बिल्कुल, देखिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो जिला संयोजक है उन्होंने बताया था कि पहले जो सर्कस मैदान है उस सर्कस मैदान में पहली सभा होगी, और सभा का बीच में ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में जो प्रत्याशी है सोमेश सोरेन वो अपने समर्थकों के साथ 5 समर्थकों के साथ यहाँ अनुमंडल कार्यालय पहुँचेंगे, और उसके बाद नॉमिनेशन करने के बाद वापस सीएम के साथ वो सभा स्थल जाएंगे, और वहाँ पर भी सभा होने के बाद सीधा वहाँ से सीएम रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। ये जो जिला संयोजक है उनके द्वारा ये बताया गया था। अभी तक तो ये फिलहाल यही है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सभा होना है जो सर्कस मैदान में, उसको लेकर वहां पे जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मंत्री हैं या विधायक है वो पहुंच गए हैं और कार्यकर्ताओं को अभी संबोधित कर रहे हैं। इंतजार हो रहा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, जो वो आएंगे तो उसके बाद वो लोग लगभग 1:30 बजे के आसपास का समय दिया गया था, 1 से 1:30 बजे के बीच में, उस समय यहाँ पर अनुमंडल कार्यालय पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी राकेश, ये बाबूलाल सोरेन की अगर बात करें तो उनके साथ कौन कौन होंगे? चंपई सोरेन के अलावा बाबूलाल मरांडी और कौन कौन चेहरे होंगे? बिल्कुल, देखिए जो बाबूलाल सोरेन है उनके जो नामांकन होगा उस वक्त उनके पिता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी होंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो है अर्जुन मुंडा की बात कही गई थी, रघुवर दास की बात कही गई थी, जमशेदपुर के सांसद है, और जो गठबंधन दल के जेडीयू के विधायक है पश्चिम से सरजू राय, उन्हें भी यहाँ आना था, उनका भी सभा में नाम है और वो भी संबोधित करेंगे। महतो के भी आने की बात, महतो के भी आने की बात है, वो सुदेश महतो भी, क्योंकि जो गठबंधन दल के जितने नेता है वो यहाँ पर नॉमिनेशन जब दाखिला होगा तो यहाँ पहुँचने की बात कहेगी। और आपको हम लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से जो बाबूलाल सोरेन है अपने समर्थकों के साथ पहुँच चुके हैं, और अब बस कुछ मिनट या कुछ सेकंड में या वो अनुमंडल कार्यालय पहुँचेंगे। जो बड़े नेता है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, या फिर आदित्य साहू है, या फिर सुदेश महतो हैं, सांसद है, इन लोगों के साथ अनुमंडल कार्यालय पहुँचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी, तो प्रभात हमारे साथ जुड़े थे, प्रभात अपडेट दे रहे थे कि क्या कुछ कार्यक्रम है। हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। संजय, जरा आप कैमरा थोड़ा सा आप
पैन करके दिखाइए कि समर्थक जो है वो रोड की उस तरफ यानी अनुमंडल कार्यालय के ठीक अपोजिट में समर्थकों के साथ बाबूलाल सोरेन की मौजूदगी है। उनके साथ साथ चंपई सोरेन भी है। हालांकि बीजेपी का कौन बड़ा चेहरा है वो यहाँ से नजर तो नहीं आ पा रहा है। जैसे ये लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अब बहुत देर का इंतजार नहीं है। लगभग 5 से 10 मिनट के अंतराल में बाबूलाल सोरेन जो है वो अपना नामांकन करने के लिए अनुमंडल कार्यालय पहुंचेंगे। सोनल। बिल्कुल राकेश, तमाम अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।